दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रभावकारी घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा जो कि आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। फिर वो गुरु कहते हैं, जी हाँ, डैंड्रफ एक बहुत ही सामान्य बीमारी है और आज के जीवन शैली के कारण हर एक दूसरे इंसान को ये समस्या रहती है। ये आपके कंधों पे गिरते हुए डैंड्रफ, ये वाइट फ्लेक्स सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं कराती है, बल्कि ये स्कैल्प इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट भी पैदा करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, घर पर ही नेचुरली आसानी से बनाई जा सकती है और डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी हो सकती है। तो पहली रेमेडी है मेथी के बीज, यानी कि ये एक बहुत ही पुरानी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि डैंड्रफ को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। डैंड्रफ बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि मैलेसेजिया नाम के एक फंगस के कारण पैदा होता है। मेथी के बीजों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि इस मैलेसेजिया फंगस से फाइट करती है और उसको मारने का काम करती है। मेथी स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करती है जो कि ड्राइनेस की वजह से होने वाली डैंड्रफ को कम कर देती है। इस रेमेडी को यूज करने के लिए आपको लगभग 2 टेबल स्पून मेथी के बीज लेने हैं और इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख देना है। थोड़े से पानी में सुबह इन बीजों को आप इस पानी के साथ ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए ताकि एक पेस्ट बन जाए। और अब इस पेस्ट को डायरेक्टली अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिए कि ये पेस्ट सिर्फ आपके बालों में ही लगा ना रह जाए, ये आपकी स्कैल्प में भी लगना चाहिए। इस पेस्ट को कम से कम 30 मिनट तक आप लगा हुआ छोड़ दीजिए ताकि मेथी के न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाए और उसके बाद नॉर्मल पानी से या किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। ये रेमेडी आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। इसे लगाने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे डैंड्रफ कंट्रोल में आने लगेगी। दूसरी रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि ये डैंड्रफ के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। यह आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस रिस्टोर करता है जिससे कि डैंड्रफ कम होती है। दरअसल हमारी स्कैल्प का जो नेचुरल पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन जब यह बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ये अल्कलाइन हो जाता है या और कुछ दिक्कत होती है, तो डैंड्रफ पैदा करने वाला जो फंगस है जिसे हम मैलेसेजिया कहते हैं, ये आसानी से ग्रो होने लगता है और डैंड्रफ पैदा हो जाती है। एप्पल साइडर विनेगर के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ये इंश्योर करती है कि फंगस ओवर ग्रोथ ना हो और आपका स्कैल्प हेल्दी रहे, इसका पीएच बैलेंस रहे। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट की तरह काम करता है जो कि एक्सेस ऑयल और प्रोडक्ट बिल्डअप को रिमूव करता है। ये आपकी स्कैल्प को क्लीन रखता है जो कि डैंड्रफ को और बढ़ने से रोक देता है। एप्पल साइडर विनेगर को यूज करने के लिए आपको इक्वल पार्ट्स में, यानी कि लगभग आधा आधा एप्पल साइडर विनेगर और आधा ही पानी बराबर क्वांटिटी में मिलाना है और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को शैम्पू करने के बाद अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे लगा हुआ छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं।
तीसरा नुस्खा है नारियल तेल और नींबू का मिश्रण। वैसे तो अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं, थोड़े से भी चीज़ों को पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको शायद पता होगा कि डैंड्रफ का कॉज करने वाला जो फंगस है ये ऑयली एटमॉस्फेयर में पैदा होता है और स्कैल्प में पैदा होने वाला सीबम को जो एक नेचुरल ऑयल ही होता है जो कि जड़ों से निकलता है, ये इसको खाता है और इसे खाकर ही बढ़ता है। यानी ये ऑयल इस फंगस की खुराक है और इसीलिए अक्सर ये लोग कहते हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि डैंड्रफ के मरीजों को ऑयल नहीं लगाना चाहिए। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात ठीक है तो फिर नारियल का तेल हम डैंड्रफ को दूर करने के लिए लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो नारियल का तेल जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें लोरिक एसिड होता है जो कि एक पावरफुल एंटी फंगल कंपाउंड है। लोरिक एसिड डैंड्रफ पैदा करने वाले मेलेसेजिया नाम के फंगस को डायरेक्टली टारगेट करता है और इसे मार देता है। इसके साथ साथ नारियल का तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है जो कि ड्राइनेस का कारण होने वाला जो डैंड्रफ की फ्लेक्स होती है उनको कम करने का काम करता है। तो वास्तव में इस मिक्सचर में नींबू का रस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नींबू एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट है जो कि स्कैल्प के लिए बैलेंस करता है और साथ ही फंगल ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इस रेमेडी को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ थोड़ा सा नारियल का तेल गर्म करना है। लगभग आप 1 से 2 टेबल स्पून नारियल का तेल ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। फिर इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प पर 10 मिनट तक जेंटली मसाज कीजिए और इसके बाद 30 मिनट के लिए यानी आधा घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए ताकि तेल और नींबू के रस के जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अपना काम कर सके। इसके बाद नियमित शैम्पू से आप अच्छे से अपने बालों को धो लीजिए। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहे तो रात भर भी इस तेल को लगाकर छोड़ सकते हैं। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए। ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके बालों को भी नरिश करेगी और आपके बालों को हेल्दी बनाएगी। चौथा नुस्खा है नींबू और दही का कॉम्बिनेशन। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है जो कि डैंड्रफ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद करती है। इस नुस्खे का सीक्रेट ये है कि ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। पहले बात करते हैं चलिए नींबू की। नींबू में नेचुरल एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि स्कैल्प के पीएच बैलेंस को रिस्टोर करने में आपकी ये हेल्प करती है। जब स्कैल्प का पीएच बैलेंस होता है तो फंगस जैसे डैंड्रफ कॉजिंग ऑर्गेनिस्ट जो है वो इनके लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर दही की बात करें तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और शुद्ध करने का काम करता है। दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि स्कैल्प के हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और ये बैक्टीरिया डैंड्रफ के फंगस के विरुद्ध फाइट करते हैं। इसके अलावा दही स्कैल्प की इंचिंग को भी कम करता है जिससे आपको तुरंत राहत मिलता है। इस रेमेडी को यूज करने के लिए आपको सिर्फ 2 टेबल स्पून नींबू का रस लेना है और इसे 4 टेबल स्पून दही के अंदर मिला देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस पेस्ट को अपने स्कैल्प के ऊपर लगाइए और फिर ध्यान रखिए कि ये मिक्सचर
आपके स्कैल्प तक अच्छे से पहुंच जाए। इसे कम से कम 30 मिनट तक इसी तरह से लगा हुआ छोड़ दीजिए ताकि ये इंग्रेडिएंट्स अपना काम कर सके और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। ये रेमेडी आप हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसे यूज करने से आप देखेंगे कि आपका डैंड्रफ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। 5वां और आखिरी नुस्खा है नीम की पत्तियों को इस्तेमाल करना। नीम एक प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली इंग्रेडिएंट्स है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। डैंड्रफ का मेन कॉज मैलेसेजिया फंगस होता है और नीम इस फंगस को डायरेक्टली टारगेट करता है, उसे खत्म करने में मदद करता है। नीम का यूज काफ़ी सिंपल होता है। आपको सिर्फ एक मुट्ठी भरकर नीम के ताज़ी पत्तियाँ लेनी है और उन्हें पानी में अच्छे से उबाल लेना है। 10 मिनट उबालने के बाद इस पानी को आप ठंडा कर लीजिए और शैम्पू करने के बाद इस पानी को इन्फ्यूज़ पानी से अपनी स्कैल्प को अच्छे से धो लीजिए। आप चाहे तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। नीम की पत्तियों को आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे सामान्य और प्रभावकारी घरेलू उपाय जो कि डैंड्रफ से छुटकारा पाने में आपकी बहुत मदद करेगी। सभी इंग्रेडिएंट्स प्राकृतिक नेचुरल है, आसानी से मिल जाने वाले हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के डैंड्रफ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। आप इन उपायों में से कोई भी 1-2 उपाय ट्राई करना शुरू कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ फ्री हो जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध से एक लड़का पूछता है, हे बुद्ध, माया क्या है? बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मरणशैया पर बैठा था। कुछ ही क्षण बाद उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने वाले थे तो उसके परिवारजनों ने सोचा कि ये बुजुर्ग मरने वाला ही है तो इसकी जो भी धन संपत्ति है वो हम इसके जीते जी ही ले लेते हैं। उस बुजुर्ग के हाथ में एक सोने की अंगूठी भी थी तो उस बुजुर्ग का बेटा आया और उसके हाथ से उस सोने की अंगूठी को उतारने लगा। बुजुर्ग अपने बेटे पर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैं ये अंगूठी किसी को नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम सभी इसी लालच में खड़े हो। कुछ ही क्षणों बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है। माया वह है जो मरते दम तक भी साथ ना छोड़े। वो लड़का पूछता है, तो कृपया कर बुद्ध माया से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध कहते हैं, यदि माया से मुक्त होना चाहते हो तो किसी ऐसे के साथ पकड़ लो जो माया से मुक्ति का मार्ग जानता है। यदि कोई जंगल में खो गया हो और उसे सैकड़ों ऐसे लोग मिले जो जंगल में खोए हुए हैं, जिनमें से कोई भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता, तो ऐसे लोगों की संगति करना मूर्खता है। ऐसे लोगों का साथ बेकार है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए जो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता हो तो उसका साथ छोड़ना मूर्खता है। माया वो है जो सत्य जैसी लगती है लेकिन सत्य नहीं है। प्रलोभन माया है, ईर्ष्या माया है, क्रोध माया है, लालच माया है। एक चोर चोरी करने में पहुंच जाता है, उसे सजा का भी भय नहीं होता। ऐसा वह कैसे कर पाता है? माया के प्रलोभन से उसे बस इतना दिखता है कि अगर धन प्राप्त हो जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा। लड़का पूछता है,
बुद्ध, क्या धन भी माया है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, धन माया नहीं है। धन को जीवन का सार समझ लेना माया है। धन से भोजन आता है और भोजन से जीवन चलता है। जिससे जीवन चलता है वो माया नहीं हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति धन को ही अपने पूरे जीवन का सार समझ लेता है, जो व्यक्ति धन से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, वह निसंदेह धन रूपी माया में फंस चुका है। जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक धन है, उसे ये बात समझनी चाहिए कि धन जीवन में पूर्णता नहीं लाता। धन का सही दिशा में इस्तेमाल करना जीवन में शांति लाता है। लड़का पूछता है, क्या माया से मुक्त होने का कोई आसान तरीका भी है? बुद्ध कहते हैं, माया से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है जो जैसा है उसे वैसा देखते हुए सही दिशा में सही कर्म करना। वह लड़का पूछता है, जो जैसा है उसे वैसा कैसे देखे? बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम स्वप्न को सत्य मानते हो? वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, फिर जीवन में जो भी असत्य है, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, उसे सत्य मत मानो। कोई व्यक्ति अपमान को सत्य मान बैठता है, कोई लालच को सत्य मान बैठता है, कोई क्रोध को सत्य मान बैठता है। इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सम्मान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पद या धन का होता है। अपमान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी कर्महीनता का होता है। क्रोध खुद को श्रेष्ठ दिखाने की एक इच्छा है और लालच खुद को भर लेने का, खुद को पूरा कर लेने का एक प्रयास है। अगर आज कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता रखता है और अगले दिन वह शत्रु मर गया, तो शत्रुता कहाँ रह जाएगी? या अगले दिन वह व्यक्ति खुद ही मर गया तो शत्रुता कहाँ रह जाएगी? फिर लड़का पूछता है, बुद्ध, सही कर्म क्या है? बुद्ध कहते हैं, सही कर्म वह कर्म होते हैं जिन्हें करने में तुम्हें लाभ हो, लेकिन किसी दूसरे को हानि ना हो। लोग अपने फायदे के लिए किसी की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे लोग इस तरह के कर्मों का बहुत खतरनाक परिणाम भोगने वाले होते हैं। आने वाले समय में वो इस कर्म का फल जरूर भोगेंगे। लड़का पूछता है, बुद्ध, खतरनाक परिणाम कौन देता है? सजा कौन देता है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसे सजा बनकर मिलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी में पत्थर फेंके तो उस पत्थर से लहर उठती है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करे तो उस कर्म के पत्थर से ही लहर उठती है जो मनुष्य का विनाश कर देती है। लड़का पूछता है, क्या ध्यान माया से मुक्त करने में सहायक सिद्ध होता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान माया से मुक्त होने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कर्म में चूक हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान साध ले, ध्यान में आगे बढ़ जाए, तो यहाँ गलती होने की संभावना कम होती है। हालांकि यहाँ पर भी माया प्रलोभन देती है, यहाँ पर भी माया मार का रूप लेकर आती है, यहाँ पर भी माया सिद्धियों को प्रलोभन देती है। लेकिन एक वास्तव में प्यासा व्यक्ति सभी प्रलोभन से मुक्त होकर उस चरम तक जाता है जो ध्यान का लक्ष्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।